नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो टू ऑल अवर लिसनर्स। मैं अभिषेक भट्ट स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे पॉडकास्ट लर्न विद नॉलिफाइड में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 7th क्लास 8th क्लास से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आके 11th 12th तक इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। बट ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक का नेम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी। जो इंडिया में रिनाइंसेंस मूवमेंट हुए थे, यानी वो मूवमेंट जिन्होंने एक बदलाव लेके आए थे 19वीं शताब्दी में, उन मूवमेंट्स की आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। हो सकता है पॉडकास्ट थोड़ा लंबा चले, बट फिक्र की कोई बात नहीं। गाने सुनेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे एंड रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे। कहानी की तरह पूरा मूवमेंट समझ जाएंगे जितने थे। रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म समाज से लेके 1828 से लेकर के आपको ले चलूँगा 1903 तक, जहाँ पे गुरु धर्मा ने एक योगम स्टार्ट किया था। आखिरी वहाँ तक पूरा जाएंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। ईयरफोन्स लगा लीजिए, वॉल्यूम सेट कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। शुरू की चीज़ सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। अरे वाह, क्या तुकबंदी हो गई। तो चलिए, सीक्वेंस सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन सारी चीज़ों की। सबसे पहले स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की 1828 में, ठीक। फिर आया प्रार्थना समाज 1867 में। 1867 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 67। तो थोड़ा जो न्यूमेरिक है उनको इंग्लिश में ही रखते हैं, वरना दोनों को कंफ्यूज हो सकता है, मुझे भी और आपको भी। तो ब्रह्म समाज आया था 1828 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। देन आया था 1870 में समसारा शुद्ध सन्मार्गा संगम। उसके बाद आया था 1873 में सत्य शोधक समाज। एंड देन आया था आर्य समाज 1875 में। एंड 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आई थी। देन आया था रामकृष्ण मिशन 1897 में। एंड लास्ट में 1903 श्री नारायणा गुरु धर्मा परिबलन योगम। यहाँ तक हम बात करेंगे 1903 तक। तो 1828 से 1903 तक जो ये समाज और जितने भी मिशन आए हैं सबकी बात करेंगे। जो भी पर्सनैलिटीज़ इस टाइम पे आई इनके बीच ईयर्स में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका शॉर्टकट समझ लेते हैं जो ये सीक्वेंस में, क्योंकि कई बार मैंने एग्जामिनेशंस में देखा है, जो पुराने क्वेश्चंस देखे हैं यूपीएससी के हों चाहे किसी और एसएससी के एग्जाम्स के हों, तो सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सा समाज कौन से आया, आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। तो इसका एक शॉर्टकट मैंने जो अपना बनाया है, आप चाहें तो अपना शॉर्टकट बनाएं, अदरवाइज जो मैंने एक थोड़ा शॉर्टकट बनाया है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट है बहुत पिया S4 S3 अब तो RS तो कई लोगों को एक लिकर है RS रॉयल स्टैग। तो आप कहीं भी लिंक करिए, बस अपने को आना चाहिए शॉर्टकट। बहुत पिया को कई लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो BP कर सकते हैं, BP S4 S3 अब तो RS। तो जो भी आपको शॉर्ट लगे, मैंने अपना बनाया है बहुत पिया S4 S3 अब तो RS। तो बहुत पिया से B मीन्स ब्रह्म समाज, पिया का प्रार्थना समाज, S4 जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें S की पावर 4 लिखना है, जैसे हम मैथमेटिकल में लिखते हैं S की पावर 4। तो S4 मीन्स S जो है वो 4 बार रिपीट होगा, यानी 4 लेटर्स हैं S के। तो एक ही ऐसा हुआ था संगम, जिसमें कि 4 बार S है, तो इट्स समरसा शुद्धा सन्मार्गा सनागम। तो 4 बार S यूज़ हुआ है, तो S4 हमने इसको शॉर्ट किया है। S3 आया था सत्य शोधक समाज 1873 में। तो यहाँ तक हो गया है बहुत पिया S4 S3, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, समसारा सुधा सन्मार्ग समाज एंड सत्य शोधक समाज। तो ये बहुत सा हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर आया है अब तो RS। तो अब तो में A से आएगा आर्य समाज 1875 में। एंड अब तो T आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। एंड RS को ध्यान दीजिए, RS हमें कैपिटल में लिखना है क्योंकि RS मैंने कनेक्ट किया है रॉयल स्टैक से, तो रॉयल स्टैक का RS लिया है। RS का R जो है वो है रामकृष्ण मिशन एंड S जो है वो है श्री नारायणा गुरु धर्मा परिलंबा योगन।
जो कि लास्ट 1903 में आया था। तो ये पूरा एक सीक्वेंस हो गया है। आप एक बार पॉज करके ऑडियो को रिवाइंड में जाके इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, बहुत पिया, S4 S3, अब तो RS कैपिटल में, सबका अलग है। तो आप इस चीज़ को एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ब्रह्म समाज से, जो कि आया था 1828 में। देखिए, ब्रह्म समाज की संस्थापना करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक, ये हमें याद रखना है। राजा राम मोहन राय जी को हेराल्ड ऑफ न्यू एज भी कहा जाता था। अब हेराल्ड ऑफ न्यू एज का क्या मतलब होता है? हेराल्ड मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। हेराल्ड एक ऐसा ऑफिसर होता है, एक ऐसा सिंबल होता है, ऑफिसर सिंबल, जो कि एज ए एम्बेसडर काम करता है, ऑफिशियल मैसेंजर काम करता है दो लीडर्स के बीच में, और पर्टिकुलरली इन वॉर कंडीशंस। यानी वॉर कंडीशंस के टाइम पे जो दो लीडर्स होते हैं उनके बीच में एक मैसेंजर होता है, एक ऑफिसर होता है जो कि मैसेंजर का काम करता है, उसे हेराल्ड कहते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी को हेराल्ड ऑफ न्यू एज भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन रेज हो सकता है। इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? देखिए, हम इस सेशन में फुल डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज उतना हमको नहीं पढ़ना है। हमको मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ें जो हमें जनरली पता भी होनी चाहिए, बस हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे। हमें इतना नहीं जानना है कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ, उनका बचपन का कैसे गुजरा, वो नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वी विल फोकस ऑन इट। बुक्स कौन कौन सी राजा राम मोहन राय जी की जो फेमस बुक्स थी? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये काफ़ी फेमस बुक है उनकी, एंड द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये दो बुक उनकी काफ़ी फेमस हैं, ये याद रखनी चाहिए। कब उनकी देहांत कब हुआ था? 1833 में ब्रिस्टॉल में उनका देहांत हुआ था। एंड उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सर्व किया है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। सन मैं आपको बता देता हूँ, 1805 से 1814, यानी 1805 से 1814 तक उन्होंने सर्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। बट ईयर याद ना हो, बस ये याद रख लीजिए कि उन्होंने सर्व किया था। तो राजा का टाइटल उन्हें किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजा का टाइटल उन्हें दिया था मुगल एम्पायर अकबर टू ने। ध्यान दीजिएगा, अकबर टू ने उन्हें राजा का टाइटल दिया था, मुगल एम्पायर अकबर टू ने। उनके एफर्ट्स क्या क्या थे? राजा राम मोहन राय जी ने एक तो आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1815 में। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने 1815 में करी थी, विच वॉज लेटर डेवलप्ड एज ब्रह्म समाज इन 1828। ओके, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी से लिंक्ड है। उन्होंने स्थापना करी थी आत्मीय समाज की, जो कि बाद में जिसका नेम चेंज होकर लेटर डेवलप्ड हुआ वो ब्रह्म समाज में। लेकिन आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1815 में। ठीक है, बिलीवर किस चीज़ के थे? वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे यूनिवर्सल रिलीजन में, मीन्स पूरी दुनिया का एक ही धर्म होना चाहिए। वो ऐसे अलग अलग धर्मों में बिलीव नहीं करते थे। दूसरी चीज़, वो किस चीज़ को कंडेम्ड करते थे, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। वो जैसे मूर्तियों की पूजा, उसको वो कंडेम करते थे, यानी उसकी निंदा करते थे कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए। वो जो ये कॉस्टली रिचुअल्स होते थे, यानी महंगे महंगे, जिसमें बहुत खर्चा होता है, पूजा पाठ हो रहा है, एक सोना दान किया जा रहा है, बहुत मतलब एक हाई लेवल पर खर्चा हो रहा है किसी रिचुअल में, उसमें बिलीव नहीं करते थे, उसका खंडन करते थे। कास्ट सिस्टम के वो खिलाफ थे कि कास्ट अलग अलग कास्ट बटी हुई है, उसके खिलाफ थे। अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, और सती प्रथा के वो खिलाफ थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सती प्रोहिबिशन एक्ट जो आया था वो कौन लेके आया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सती प्रथा के खिलाफ थे, तो सती जो प्रोहिबिशन एक्ट 1829 में आया था वो कौन लेके आया था, किसने पास किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको पास किया था 1829 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या कीजिए कि या तो आप इसे थोड़ा स्लो पे प्ले कीजिए ऑडियो को, या फिर मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ जिससे आप लिखते भी चलें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये मैं अपने नॉलेज से जिस समय मैं प्रिपरेशन करता था खुद, और ये मेरे पर्सनल नोट्स थे उनसे भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और जो पुराने पेपर्स थे अब 2019 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनको एनालिसिस करके जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, कुछ फालतू नहीं है इसमें। सती प्रथा हमें पता चल गई, एक्ट कौन लेके आया था 1829 में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इन्होंने क्या किया, किन्होंने? राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, इन्होंने
राजा राम मोहन राय जी ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी लड़ाई करी, पॉलीगैमी के खिलाफ भी करी। पॉलीगैमी मीन्स जब किसी की शादी हो जाती है तो कोई एक पर्सन एक से ज़्यादा पार्टनर्स रखता है तो उसे कहते हैं पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी के खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई करी। इंटरकास्ट मैरिज को ये सपोर्ट करते थे, विडो रीमैरिज को ये सपोर्ट करते थे, और इंग्लिश की पढ़ाई को लेकर के, वेस्टर्न साइंस को लेकर के इंडिया में लाना चाहते थे, उसको भी ये सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ हो गई इनके बारे में। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो काम था उसको आगे बढ़ाने का काम किया केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाने का काम किया। देवेंद्र नाथ टैगोर जी, इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। एंड केशव चंद्र सेन जी के जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट्स इतने अच्छे हुए कि 1872 में एक एक्ट आया जिसने कि पॉलीगैमी को और चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, यानी रोक लगा दी। 1872 में वो एक्ट आया था, और किसके एफर्ट्स की वजह से आया था? केशव चंद्र सेन जी के एफर्ट्स की वजह से आया था। 1872 में आया था एक्ट पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये बात हमने करी ब्रह्म समाज की। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की, जो कि आया था 1867 में। 1867 में क्या आया था? प्रार्थना समाज। हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? बहुत पिया, यानी बी हो गया ब्रह्म समाज, पिया का पी पे प्रार्थना समाज पे है 1867 में। फाउंडर कौन थे इसके? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है ये चीज़ याद रखनी है। इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। फाउंड हुआ था 1867 में। और वो किस चीज़ का समर्थन करते थे? डॉक्टर पांडुरंगा वो कहते थे कि इंटरडाइनिंग होनी चाहिए, मीन्स इंटरडाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिज, विडो री मैरिज, इसमें वो काम करते थे। देखिए, इंटरकास्ट मैरिज आप समझिए, विडो री मैरिज। इंटरडाइनिंग मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अलग कास्ट का खाना नहीं खा सकता किसी और कास्ट के साथ, कोई ऊंची कास्ट कोई नीची कास्ट साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते। वो ये कहते थे कि सारे लोग एक साथ खाना खा सकते हैं आराम से एक जगह बैठ के। ठीक है, इन्होंने पर्दा सिस्टम का भी खंडन किया कि पर्दा सिस्टम भी गलत है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी किया, और ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते थे कि वुमेन बहुत मतलब पावरफुल होनी चाहिए हमारे समाज में, ये इनका मानना था। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करी, स्टार्ट किया कि इन्होंने नाइट स्कूल स्टार्ट किए, एसाइलम्स स्टार्ट किए। एसाइलम्स क्या होते हैं? कि जो एक प्लेस होता है जहाँ पर रिफ्यूजी रात में आके रह सकता है, एक शेल्टर प्लेस फॉर रिफ्यूजीज, उसे कहते हैं एसाइलम। ऑर्फनेज की स्थापना करी किसने? प्रार्थना समाज के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा जी ने। ठीक है, अब महादेवा जो गोविंद रानाडे जी थी, महादेवा गोविंदा रानाडे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी थी इस समाज की, प्रार्थना समाज की प्रमोशन के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, साथ में थे महादेवा गोविंद रानाडे जी। स्टार्ट किया था नाइट स्कूल, एसाइलम और ऑर्फनेज, और खिलाफ थे इंटरडाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिज एंड री मैरिज के। थोड़ा एक रिवाइज कर लो ब्रह्म समाज को जल्दी से। ब्रह्म समाज में क्या क्या उन्होंने स्टार्ट किया था? स्टार्ट वाला रिवाइज करते हैं। स्टार्ट क्या किया था? आत्मीय सभा 1815 में, जिसका नाम बाद में जाके हो गया ब्रह्म समाज। ठीक है, ये दो चीज़ स्टार्ट की थी। और सती प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था? 1829 में। और कौन लेके आया था? पास किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई, आत्म समाज एंड प्रार्थना समाज। अब बात करते हैं आर्य समाज की। 1857 में आर्य समाज, कौन इसके फाउंडर थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय। ठीक, फाउंड कब हुआ था? 1875 में। और किस चीज़ की ये निंदा करते थे? देखिए, ये लोग अलग अलग निंदा करते थे, अलग अलग चीज़ों की निंदा करते थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन थी, जैसे आइडियल वर्शिप और ये चाइल्ड मैरिज। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज इसकी उसके साथ थे। और आप समझ रहे हैं, कुछ कॉमन चीज़ें थी जिनमें ये हर कोई साथ देता था और हर कोई किसी चीज़ के खिलाफ था। बट कुछ चीज़ें जो थोड़ा अलग थी, जैसे नाइट स्कूल कौन लेके आया? प्रार्थना समाज के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। तो ये चीज़ थोड़ा अलग थी, तो ये हमें ज़्यादा फोकसली पढ़नी है। आर्य समाज के इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज़ की निंदा करी? ये एनिमल सेक्रीफाइस के भी खिलाफ थे कि बलि नहीं होनी चाहिए, जो बलि प्रथा है उस पर रोक लगनी चाहिए, मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हेवन और हेल
इसके तो ये कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ था कि कुछ हेवन नहीं है, कुछ हेल नहीं है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नर्क नहीं है। वाह, क्या विचार थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, पॉलीगैमी के खिलाफ थे, पर्दा सिस्टम के खिलाफ थे, सती प्रथा के खिलाफ थे। तो ये जो वो कॉमन चीज़ें हैं जिसके खिलाफ लगभग जो हमने प्रार्थना समाज और आर्य समाज की बात करी, दोनों थे। ये चीज़ ध्यान रखिए। एडवोकेट किस चीज़ को करते थे? एडवोकेट मीन्स कि किस चीज़ की ये साथ देते थे। तो वुमेन एजुकेशन की, महिला की एजुकेशन होनी चाहिए। एक पावरफुल चीज़ है महिला, नारी शक्ति। तो समाज झुक जाता है जब नारी अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है। तो वुमेन एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हर कोई उसका एडवोकेट करता था। इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते थे, इंटर डाइनिंग को सपोर्ट करते थे। इन्होंने किया क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? तो फेमस चीज़ है डीएवी कॉलेज। आपने सुना ही होगा, हर मतलब बहुत कॉमन कॉलेज है इंडिया में डीएवी कॉलेज, दैट इज़ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी स्थापना करी, इसके स्कूल्स उन्होंने खोले और वहाँ पे ये इंग्लिश और वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करते थे। बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो उनका जो असली नेम था, यानी ओरिजिनल नेम, वो था मुकुल शंकर। और इनको किस नेम से और जाना जाता था? मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म। जो मार्टिन लूथर किंग थे, बहुत फेमस किंग हुए हैं, उनके नेम से भी जाना जाता था, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता था इन्हें। और इनका ओरिजिनल नेम था मुकुल शंकर। इनका बर्थ प्लेस मुरावी कटियार में, एंड इनके गुरु थे स्वामी विजयानंद जी। ठीक है। मोटो क्या था इनका? कि गो बैक टू वेदास। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, गो बैक टू वेदास किसका मोटो था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, उनका था ये। डिवोटेड हिज लाइफ टू प्रोपोगेशन ऑफ वेदास। इन्होंने वेदा के प्रोपोगेशन में अपना पूरा जीवन गुजार दिया था। ठीक। और स्टार्ट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें ये रिकन्वर्ट करते थे हिंदूज़ को, यानी जो हिंदू कन्वर्टेड हो गए थे उनको दोबारा से हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो उस मूवमेंट का नाम था शुद्धि मूवमेंट। तो मूवमेंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनके फॉलोअर्स कौन बने? लाला लाजपत राय जी, लाला हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त जी, ये इनके फॉलोअर्स थे। एंड इंडिया में सबसे पहले जिन्होंने स्वदेशी एंड इंडियंस फॉर इंडिया फॉर इंडियंस का मूवमेंट स्टार्ट किया, जिन्होंने भाषण दिया कि स्वदेशी होना चाहिए, भारत भारतीयों के लिए है, ये मूवमेंट भी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था। तो मुझे लग रहा है कि ऑडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो एक काम करते हैं, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर देते हैं। मैंने सोचा था कि एक पार्ट में करेंगे, बट काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। अभी हम कहाँ पे आ गए? बीपी पे आ गए हैं हमने बी और पी कंप्लीट कर लिया, यानी बहुत पिया का ब्रह्म समाज एंड प्रार्थना समाज हमने कर लिया है, आर्य समाज हमने कर लिया है। तो अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, RS एंड S4 S3 की हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।